आवर यूनिवर्स के एपिसोड 2 की शुरुआत ह्यूनजिन के ह्यूनजू और वूजिन के घर वापस जाने से होती है वूजू के साथ। वहां जाकर वो रूम देखती है जो ह्यूनजू ने उसके लिए तैयार किया था और उसे उन सब बातों पर पछतावा होता है जो उसने गुस्से में अपनी बहन से कह दी थी। तभी उसे एक मैसेज मिलता है जिसमें लिखा होता है कि बीएस फूड ने उसकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली है और अब वो इंटरव्यू स्टेज तक पहुंच गई है। दूसरी तरफ तेयुंग अपने दोस्त उई जॉन के साथ बैठकर अपना दुख शराब पी के भुलाने की कोशिश कर रहा होता है। तेयुंग बताता है कि मरने से थोड़ी देर पहले वू जिन ने उसे कॉल करने की कोशिश की थी और एक मैसेज भी भेजा था जिसमें लिखा था कि उन्हें किसी जरूरी बात पर बात करनी है। इधर ह्यूनजिन की दोस्त सेयोन उससे मिलने आती है। सेयोन भी बीएस फूड में काम करती है और वूजू का ख्याल रखने में ह्यूनजिन की मदद करती है, लेकिन जल्दी ही दोनों को समझ आ जाता है कि बच्चे की परवरिश करना बिल्कुल आसान काम नहीं है। दूसरी तरफ तेयुंग अपने नए अपार्टमेंट में काम करवाने के लिए एक कॉन्ट्रैक्टर के साथ मिलकर तैयारी कर रहा होता है। बीएस फूड में हमें एक टीम लीडर से मिलवाया जाता है जिसका नाम पार्क यून संग है। वो कंपनी के डायरेक्टर्स के सामने एक स्पेशल डिश बनाकर उन्हें इम्प्रेस करता है और इसी तरह अपने नए प्रोजेक्ट्स के लिए उनकी अप्रूवल ले लेता है। जब वो अपनी टीम के लिए इंटरव्यू देने वालों की लिस्ट देख रहा होता है तब वो ह्यूनजिन को पहचान लेता है। फिर इंटरव्यू का दिन आ जाता है। सेयोन जो वूजू का ख्याल रखने वाली थी अचानक बुसान में काम के लिए भेज दी जाती है। ह्यूनजिन बेबी सीटर ढूंढने में परेशान हो जाती है और आखिर में तेयुंग को मैसेज करती है कि वो बच्चे को छोड़ने वाली है। तेयुंग तुरंत वहां आता है और ह्यूनजिन उसे मजबूर कर देती है कि वो कुछ घंटों के लिए वूजू का ख्याल रखे, लेकिन फिर तेयुंग को काम का कॉल आ जाता है, इसलिए वो वूजू को अपने घर ले जाता है ताकि वो अपने लैपटॉप पर काम कर सके। इंटरव्यू के दौरान ह्यूनजिन बताती है कि खाना अक्सर यादों से जुड़ा होता है, जैसे किमची पैनकेक जो उसकी बहन बनाया करती थी। इधर घर पर वूजू तेयुंग के अपार्टमेंट में बहुत गंदगी कर देता है। तेयुंग इरिटेट हो जाता है और बात और खराब तब हो जाती है जब वूजू उसका फोन रोड पर गिरा देता है। बहुत ज्यादा परेशान होकर तेयुंग वूजू को बीएस फूड ऑफिस ले जाता है। वहां वूजू सबके सामने हंगामा कर देता है जिससे ह्यूनजिन को बहुत शर्मिंदगी होती है। ह्यूनजिन दोनों को बाहर ले जाती है और तेयुंग से झगड़ा कर रही होती है, तभी वूजू भागकर फाउंटेन में चला जाता है। उसे वापस लाने के बाद तेयुंग फिर से साफ कह देता है कि वो अब कभी भी उन दोनों से नहीं मिलेगा, लेकिन जल्दी ही उसे अपनी बात वापस लेनी पड़ेगी। तेयुंग एक नया फोन लेता है और उसे कॉन्ट्रैक्टर के बहुत सारे घबराहट भरे मैसेजेस मिलते हैं। कॉन्ट्रैक्टर बताता है कि एक्स्ट्रा काम की वजह से उसका अपार्टमेंट पानी से भर गया है और अब उसका अपार्टमेंट तैयार होने में 1 महीना और लगेगा, लेकिन क्योंकि उसके करंट स्टूडियो का किराया खत्म हो रहा है अब उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। अगले दिन एक मूविंग कंपनी ह्यूनजिन के अपार्टमेंट के बाहर आती है। ये तेयुंग होता है जो ह्यूनजिन की पहली वाली बात को सच में मानकर वूजू के साथ रहने आ गया है। ह्यूनजिन मना कर देती है, लेकिन तेयुंग उसे पूरी सिचुएशन समझाता है और अपने स्टूडियो का डैमेज दिखाता है जो वूजू ने किया था, जिसका नुकसान 5 बिलियन वॉन से भी ज्यादा है जो ह्यूनजिन बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकती। मजबूरन ह्यूनजिन मान जाती है। जल्दी ही वो महसूस करती है कि तेयुंग के होने से घर ज्यादा साफ और ठीक रहता है। वो और ज्यादा खुश हो जाती है जब उसे बीएस फूड से ऑफिशियल सिलेक्शन का मैसेज मिलता है। तेयुंग उसे कहता है कि वो अपनी दोस्त के साथ जाकर सेलिब्रेट करे जबकि वो वूजू का ख्याल रखेगा। असल में वो ह्यूनजिन के साथ अच्छा व्यवहार करने की कोशिश कर रहा होता है ताकि वो उसे घर में रहने दे। अब जब ह्यूनजिन को जॉब मिल गई है तेयुंग को यकीन है कि वो उसे रहने देना चाहेगी। सेयोन से बात करने के बाद ह्यूनजिन को समझ आता है कि जब तक वो अपनी नई जॉब में सेटल हो जाती है तब तक वूजू का ख्याल रखने के लिए तेयुंग का होना ज्यादा बेहतर रहेगा। उस शाम दोनों बैठकर एक रूममेट एग्रीमेंट बनाते हैं जिसमें तय होता है कि जब ह्यूनजिन काम पर होगी तब तेयुंग वूजू का ख्याल रखेगा और घर के सारे खर्चे और काम दोनों आधा आधा बांटेंगे। इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ खत्म होता है। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें, नेक्स्ट एपिसोड के लिए कमेंट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।